नमः समय साराय। हम समय सार ग्रंथादिराज के संदेश को समझ रहे हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या अमृत परोसा है इस पंचम काल में। हम सब आत्मार्थियों के लिए, सुखार्थियों के लिए, धर्मार्थियों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए आचार्य कुंद कुंद देव समय सार रूपी ग्रंथ में यह संजीवनी भर करके गए हैं, अमृत भर करके गए हैं, जो भगवान महावीर स्वामी से लेकर के हिमालय रूपी पर्वत से जो गंगा निकली थी उसे सूखती हुई देखकर उन्होंने इन ग्रंथों में भर दिया। और भी अन्य आचार्यों ने अलग अलग पद्धतियों से, अलग अलग शैलियों में आत्मा को सुखी होने की कला दिखलाई है, बतलाई है। हमने कल 9 नंबर और 10 नंबर गाथा के माध्यम से चर्चा की। थोड़ा सा पीछे से स्मरण कर लें। 6वीं गाथा में आचार्य देव ने समस्त पर्यायों से भिन्न ज्ञायक भाव है यह बतलाया। 7वीं गाथा में गुण भेदों के विकल्प से भी पार अखंड अभेद शुद्धात्मा है, समय सार है, ज्ञायक भाव है, वही ध्यातव्य है, उसका ही श्रद्धान करना चाहिए, ऐसा कहा। और जब शिष्य की ओर से प्रश्न किया गया कि व्यवहार नय का फिर उपदेश ही क्यों दिया जाता है, तो आचार्य देव ने 8वीं गाथा में कहा कि जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, ऐसे ही ये जो सभी जगत जन हैं, व्यवहारी जन हैं, व्यवहार की ही बात करते हैं, भेद रूप व्यवहार, संयोग रूप व्यवहार का कथन परस्पर में करते हैं। तो उन जीवों को अभेद आत्मा को समझाने के लिए भेद करके समझाते हैं। समझाना अभेद है, समझाना सामान्य है, समझाना अखंड है, समझाना अनादि अनंत तत्व है, लेकिन उसे भेद करके, गुणों के भेद करके समझाते हैं। क्योंकि व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक है। तो प्रश्न किया कि कैसे है व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक, तो उसके लिए 2 गाथाएं 9 नंबर और 10 नंबर लिखी आचार्य देव ने। वे कहते हैं कि शुद्ध आत्मा को जानना वह निश्चय से श्रुत केवली है, और वही जीव जो द्वादशांग रूप ज्ञान है उस द्वादशांग को जानते हैं, इसलिए उन्हें श्रुत केवली कहना ये व्यवहार से श्रुत केवली है। इसने प्रतिपादन कैसे किया? क्योंकि जो द्वादशांग का ज्ञान है वह द्वादशांग का ज्ञान आत्मा ही तो है, अनात्मा नहीं है। वह कोई ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, बाहर के पदार्थों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही है। बस ये द्वादशांग बन रहा है, इसलिए वो द्वादशांग को जाना ऐसा कहो, या द्वादशांग जिस आत्मा में जाना गया ऐसे उस आत्मा को ही जाना है ऐसा कहो। इस तरह व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादन करता है, लेकिन व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। फिर आचार्य देव कहते हैं, शिष्य कहता है कि हे प्रभु, आप ग्रंथों में उनका उल्लेख भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं, और हमसे कहते हैं कि व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्या हेतु है? उसके लिए 11वीं गाथा आचार्य देव लिखते हैं। इस 11वीं गाथा को जैन दर्शन का प्राण रूप गाथा कही गई है। बहुत संक्षिप्त है, सरल है। आचार्य देव कह रहे हैं व्यवहार नय अभूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है, और शुद्ध नय के आश्रय लेने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बस इतनी बात है। व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देशी दो सुदृढ़ो, भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवति जीवो। व्यवहार नय अभूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ का आश्रय लेने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। ये तो अर्थ हुआ, लेकिन भाव क्या है इसका? आचार्य देव कहते हैं व्यवहार नय जिस प्रकार की वस्तु को विषय करता है, सच में वस्तु वैसी नहीं है, मूल में वस्तु वैसी नहीं है। व्यवहार नय के जो कथन हैं वह किसी प्रयोजन की, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं, लेकिन वह वास्तव में वह परमार्थ वस्तु का प्रतिपादक नहीं है।
व्यवहार नय भेद करके समझाता है, व्यवहार नय शरीर और आत्मा को एक करके कथन करता है, व्यवहार नय राग और आत्मा को एक करके कथन करता है, व्यवहार नय जो शुद्ध पर्याय और आत्मा है उसको एक करके कथन करता है, व्यवहार नय गुणों के भेद करके कथन करता है। ये समझाने के लिए है। जो असद्भुत व्यवहार नय का प्रयोग है वह सदाचार के लिए है, नैतिकता के लिए है, लेकिन वैसा आत्मा नहीं है। आत्मा को गोरा काला भी कहा जा सकता है, आत्मा को सैनी असैनी एकेंद्री पंचेंद्री भी कहा जाता है, मनुष्य त्रयंच भी कहा जाता है। ये सच में आत्मा मनुष्य त्रयंच नहीं है, वह श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं है, वह ज्ञान का ज्ञेय है। जानो, जीव कहा गया एकेंद्रीय जीव होते, जल में भी जीव है, वायु में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है। उनका श्रद्धान नहीं करना है, ये बात समझना है कि इसमें जीव हैं। इसलिए यदि मुझे अहिंसक आचरण जीना है, पाप से बचना है, अयत्नाचार से बचना है, तो सावधानी रखें ताकि वहाँ पर जीवों का घात ना हो जाए। मनुष्य जीव कहा, त्रयंच जीव कहा, देवनारकी जीव कहा, स्त्री पुरुष जीव कहा, गुणस्थान वाला जीव कहा, ये सब भेद करके अथवा पर्याय की अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा से किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किए गए कथन हैं। वास्तव में आत्मा ऐसा नहीं है। इसलिए व्यवहार नय अभूतार्थ है। अभूत अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, अभूत माने नहीं है, वैसा पदार्थ नहीं है। देखिए, व्यवहार नय सर्वथा अभूतार्थ है, ऐसा अर्थ नहीं समझना। यहाँ बात चल रही है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। तो व्यवहार नय के द्वारा जैसा आत्मा बताया जाता है, यदि हम वैसा आत्मा स्वीकार करते हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। जिस विषय को स्वीकार करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती हो वो भूतार्थ। तो वो शुद्ध नय का जो कथन है, शुद्ध नय शुद्धात्मा को, ज्ञायक को, अकर्ता को बतलाता है। शुद्ध नय अनादि अनंत चैतन्य चिंतामणि को बतलाता है। शुद्ध नय अचिंत शक्ति के बने बनाए देव को बतलाता है। और वैसा ही श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए शुद्ध नय को भूतार्थ कहा। उसका अर्थ विद्यमान है, उसका पदार्थ, उसका विषय विद्यमान है, और व्यवहार नय का विषय अविद्यमान है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। मैंने बहुत बिंदुओं में कुछ बात की है, आप ध्यान दीजिए। फिर से कह रहा हूँ, फिर से कथन करते हैं, बात सुनने जैसी है। व्यवहार नय सर्वथा हेय नहीं है, सर्वथा अभूतार्थ नहीं है। व्यवहार नय द्वारा मकान दुकान को अपना कहा गया हो, शरीर को अपना कहा गया हो, शरीर को जीव कहा गया हो, इनके पीछे अहिंसा, सदाचार, नैतिकता मय जीवन जीने के लिए उपयोगिता है। उस दृष्टि से ये भूतार्थ हैं। परंतु सम्यक दर्शन के लिए वैसा ही श्रद्धान यदि कर लिया जाए तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये अवस्थाएं तो बदलने वाली है। ये कोई त्रैकालिक स्वरूप नहीं है। स्त्री पुरुष कोई त्रैकालिक नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, अनादि अनंत नहीं है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। शुद्ध नय आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बतलाता है कि एकमात्र ज्ञायक है, अभेद है, अखंड है, सामान्य है। वह प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, केवल एक ज्ञायक भाव है। इस तरह सम्यक दर्शन किस प्रकार से होता है, क्या विषय का श्रद्धान करने से होता है, किस नय के विषय के श्रद्धान करने से होता है, यह बात 11वीं गाथा में कही है। व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। व्यवहार नय के विषय का अवलंबन लेने से सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है और शुद्ध नय अनुसरण करने योग्य है।